हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप सभी लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं कुछ ऐसे पौधे के बारे में आप सभी लोगों को जानकारी दूंगी जो बिगनर्स हैं उनके लिए ख़ास है, या जो जिन्हें अभी प्लांटेशन में अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होगी। तो जान सकेंगे कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बहुत ही आसानी से स्टेम कटिंग से मई जून की गर्मी में भी लग सकता है और इसे आसानी से ग्रो होता है। बिल्कुल कोई भी उसको ग्रो करने में कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है और ना ही बहुत ज़्यादा उसके लिए परेशान होना पड़ता है कि कटिंग लगेगी कि नहीं लगेगी। तो ये देखिए, सबसे पहले ये ट्रायंगल हार्ट ये प्लांट है। ये देखिए, ये इसकी स्टेम बहुत ही सॉफ्ट होती है, इसे हाथ से टूट जाती, तो इसको मैंने कैंची से कट किया है। तो इसे हम इस तरह से कट करके इसे सिंपल इसकी स्टेम को मिट्टी में दबा देंगे। बस इस प्लांट के लिए ये है कि ये शेड में रहने वाला पौधा है। पार्शियल सनलाइट इन्हें ब्राइट लाइट में अच्छा सा ग्रो होता है और इसे सिंपल हम इस तरह से मिट्टी में दबा देंगे, ये लग जाएगा। धीरे धीरे इसमें जो है जड़ बन जाती है। ये पौधा ऐसा है कि अगर आपके घर में आ गया तो एक बार तो ये ख़त्म नहीं होगा। बस थोड़ा सा केयर ये करना है कि पानी से ये गल जाता है, बिल्कुल से सड़ जाएगा। अगर कम पानी मिलेगा तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होता है। अब दूसरा पौधा ये देखिए, ये है कॉस्मो है। तो ये इसमें बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स निकलते हैं, कॉस्मॉस इसको कहते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे इसकी पत्तियां साग की तरह होती, कुल्फ़े की साग जैसी। तो ये भी ये सक्लेंट होता है। ये इसका ओरिजिन जो है यूरोप का ये प्लांट है। तो इस प्लांट को बस ये ख्याल रखना है कि पानी कम दें तो ये अच्छे से रहता है, वरना ये भी ख़त्म हो जाता है। तो ये कुछ पौधे ऐसे हैं जो कम पानी में रहने वाले पौधे हैं। अब ये इस मौसम में बहुत आसानी से लग जाता है। इसकी कटिंग काट के बस ज़रा सा जड़ को मिट्टी में दबा दो, जड़ बन जाती है। अब ये तीसरा प्लांट ये है जेड प्लांट। जेड भी बहुत ही आसानी से लग जाता है, इस मौसम में भी लग जाएगा, क्योंकि ये स्टेम इसकी बहुत ही सॉफ्ट होती, बहुत ज़्यादा ये भी नहीं। इस पत्तियाँ जो स्टेम कड़ी होती हैं वही इस मौसम में नहीं लगती है। तो इसके नीचे की 2-3-4 लीफ इसको हटा के इसको मिट्टी में सिंपल ऐसे थोड़ा सा गड्ढा करके इसमें दबा दें और मिट्टी से कवर कर दें। कुछ दिन ये छाए में रख दें, उसके बाद फिर इसे धूप में निकाल दें। ये फुल सन में आराम से रहता है, बहुत अच्छा ग्रो करता है। तो ये भी आराम से कटिंग लग जाती है। अब ये देखिए, ये टर्टल वाइन है। ये देखिए मेरे यहाँ क्यारियों में फैली हुई है बहुत ज़्यादा, कई जगह सब गमले में, क्यारी में, हर तरफ। ज़रा सा भी एक स्टेम कहीं गिर जाती है तो ये अपने आप वहाँ पे प्लांट बन जाता है। तो ये भी एक ऐसी बेल है कि ये कभी भी ख़त्म नहीं होती। तो ये सब बहुत ही लो मेंटेनेंस के प्लांट हैं और साथ में इन्हें कुछ भी नहीं करना होता है। बस सिंपल ज़रा सी मिट्टी में ये अगर दब गया तो ज़रा सा गड्ढा करके इसकी स्टेम को काट काट के लगा दो, ढक और मिट्टी को ढक दो और फिर ये चलता रहेगा। पानी बस थोड़ा कम चाहिए। ये भी शेड वाला पौधा है, पार्शियल सनलाइट में, ब्राइट लाइट में अच्छा रहता है। अब ये एक प्लांट ये भी है, देखिए इसकी स्टेम टूट गई है ये गुड़ाई उड़ाई करने में। पर्पल हार्ट, ये भी बिल्कुल इसकी भी बहुत ही सॉफ्ट इसकी स्टेम होती है, तब ये टूट गई है। इसको इस तरह से थोड़ा सा मिट्टी से में एक थोड़ा छेद बना के इसमें इसकी स्टेम लगा दें और उस मिट्टी से कवर कर दें। तो ये सारे पौधे ऐसे हैं जो बहुत ही आसानी से लग जाते हैं। अब ये देखिए, ये भी है बैंगनी पत्ती इसकी है, ये वॉन्डरिंग जू है। इसकी भी स्टेम बहुत ही सॉफ्ट होती है। ये इसे तो लगाते रहना चाहिए, ये भी कभी ख़त्म नहीं होता है। अगर इसे थोड़ा सा अब बहुत ही तेज़, बहुत ही ज़्यादा भागता है, मतलब भागता मीन्स कि अब बहुत तेज़ बढ़ता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसकी स्टेम बस ज़रा सा तोड़ो और ऐसे मिट्टी में दबा दो। अभी देखिए
एक प्लांट ये भी पेंसिल कैक्टस है। ये भी बहुत ही आसानी से, ये सक्लेंट होता है, ये कम पानी में ये सब रहने वाले पौधे हैं। तो शेड का पौधा ये भी है। धूप में इसकी पत्तियां बिल्कुल मुलायम हो जाती हैं। तो इसे भी ज़रा सी मिट्टी में इस तरह से गड्ढा करके इसको इसमें खड़ा कर दो और उसमें मिट्टी से दबा दो, ये लग जाता है, कुछ भी नहीं करना होता है। अब ये देखिए एक पौधा ये भी है, स्पाइडर प्लांट तो बिल्कुल जंगल हो जाता है। एक पौधे में अनगिनत इसके फ्लावर्स निकलते हैं, फिर फ्लावर्स में फूल बन जाते हैं। तो ये देखिए इसके फ्लावर्स हैं, इसको हम इस तरह से छोटे छोटे ये फ्लावर्स लटक रहे हैं, इनको हम सिर्फ इसमें ऑलरेडी जड़ बन जाती है और मिट्टी में इसको ऐसे इसे तो सिर्फ रख दिया जाए तो भी ये लग जाता है, इतना आसानी से लगता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी लगता है, बहुत ही आसानी से लग जाता है, बहुत ही लो मेंटेनेंस है। शेड में ये बहुत ही अच्छा रहता है, छाए का पौधा है ये। धूप में, गर्मी में तेज़, आजकल के मई जून की धूप में तो ये प्लांट बहुत धूप में ख़राब हो जाएगा, सारी पत्तियां जल जाएंगी, इसकी टिप्स वगैरह। और ये हल्की हल्की नमी पाता है तो बहुत अच्छा रहता है। अभी एक प्लांट ये भी है, बेबी रबर प्लांट है, ये भी बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग इस मौसम में भी लग जाती है। ये प्लांट भी एक्चुअली ये लो मेंटेनेंस तो है, लेकिन ज़्यादा पानी से ख़राब हो जाता है। जब इसकी मिट्टी बनाए तो इस तरह से रहे कि मिट्टी निकल जाए। सर्दी में बहुत कम पानी देना है, गर्मी में तो सभी पौधों को पानी चाहिए होता है। तो ये बस इसको सिंपल इसके जो है इसके नोट्स दबे होने चाहिए मिट्टी में, और इसके पत्ती ये हटा दिया, क्योंकि इसकी पत्ती से भी जड़ बन जाती है। इसकी पत्ती को भी इस तरह से मिट्टी में दबा दिया जाए तो धीरे धीरे इसमें जड़ आ जाती है, रबर प्लांट की तरह ये भी इसमें भी जड़ बन जाती है। तो ये सारे बहुत आसानी, जीजी प्लांट में भी आसानी से बन जाती है। जीजी प्लांट को भी कोलियस है, कोलियस भी इस मौसम में आसानी से लग जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं आती। जितनी सॉफ्ट स्टेम के प्लांट होते हैं सभी आराम से लग जाते हैं। तो कोलियस को भी इस तरह से कट करके इसे किसी भी गमले में इस तरह से, देखिए मैं सब गमले में ही मैं खोज दे रही हूँ, ये सारे सब प्लांट लग जाएंगे। और इसे से मिट्टी में इसको दबा देना रहता है और कुछ भी नहीं करना है, आसानी से लग जाते हैं। ये ड्रेसेना का पौधा है, देखिए ये भी बहुत आसानी से लग जाता है। ये प्लांट भी कटिंग से लगाया हुआ ही है। तो इसे देखिए काट दे रहे हैं, काट के इसको लगा देंगे। तो इस तरह से मेरे कटिंग लगाते लगाते पौधे भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और कटिंग काट को तो फिर फेंकने का मन नहीं करता है, तो इस तरह से प्लांट बढ़ते चले जाते हैं। तो इस तरह से देखिए मिट्टी में ज़्यादातर दबा दिया इसकी स्टेम को। अब ये महीना भर में इसमें पत्तियां निकलने लगेंगी, तो एकदम 100% सक्सेस हो जाती हैं सब। अब ये देखिए शफलेरा है, शफलेरा भी बहुत आसानी से लग जाता है। और ये जो गमले में मैं जिसकी कटिंग कर रही हूँ, ये भी कटिंग लगाया था, तो उसी को कटिंग दोबारा उसको काट के फिर से लगा दे रही हूँ। छोटा हो जाएगा तो थोड़ा घना रहेगा। तो अब इसकी कटिंग भी इस तरह से लगा देंगे, बस सिंपल इसको ज़रा सा गमले में, किसी भी गमले में थोड़ा सा इसमें नीचे मिट्टी में खोद देंगे और गहरा कर लें। उसके बाद स्टेम को नोड उसकी दबी रहे, क्योंकि नोड्स में ही इसमें जड़ बननी है, और इसको दबा दें। फिर मिट्टी से अच्छी तरह से कवर दें, जब प्रॉपर पानी मिलता रहेगा। ओवर वाटरिंग किसी भी प्लांट के लिए अच्छा नहीं होता है। कटिंग खासतौर से जो हम कटिंग लगाएं उसमें तो पानी अगर ज़्यादा हो जाएगा तो कटिंग सड़ जाती है। दो कंडीशन होती है, या सड़ जाएगी या फंगस लग जाएगा। तो जब तक सरफेस सूखे नहीं तब तक नमी तो उसमें रहनी चाहिए जिसमें कटिंग हम लगाते हैं, लेकिन जब लगे कि पानी सूख गया तो तुरंत पानी डाल देना चाहिए, नहीं तो कटिंग हमारी फ़ेल हो जाएगी। लेकिन ये सारी कटिंग जो अभी मैं लगा रही हूँ इसमें कोई ज़्यादा पेन लेने वाला नहीं होता है। ये एक बार लगा दो तो ये धीरे धीरे लग ही जाती हैं। तो मनी प्लांट भी आसानी से लग जाता है।
इसे डेविल्स बैकबोन कहते हैं। ये दो वैरायटीज़ हैं इसकी, दोनों ही आसानी से लग जाती है। इसमें एक लिक्विड निकलता है, इसे बस थोड़ा सा जड़ से इसकी स्टेम तोड़ के मिट्टी में दबा दो। अब ये देखिए, ये सिंगोनियम है। सिंगोनियम को भी इसी आसानी से लगा दिया जा सकता है। इसे ये किसी भी मौसम में ये लग जाता है। ये दो देखिए, इसको यहाँ से कट कर दे, क्योंकि इसमें रूट्स आ ही जाती है अपने आप। इसमें सारी रूट्स भी मनी प्लांट की तरह होता है। तो इसको मिट्टी में लगा दो, जहाँ से नोट्स होती है बस ये अपने आप रूट्स इसकी ग्रो करने लगती है। तो ये देखिए, ये प्लांट मैंने प्लांट को लगा दिया। और ये देखिए, मेरे तो कुछ पौधे हैं जो बोगनवेलिया के, इस टाइम अभी फ्लावर्स आने के बाद सब फ्लावर्स कुछ दिन बाद फिर से फ्लावर्स आने लगे हैं, कलियां आ गई हैं, अब फिर से ब्लूम होंगे। तो ये सारे कुछ पौधे हैं जो मैंने आप लोगों को दिखाया। और एक ये नाइन ओ क्लॉक भी होता है, इसकी भी स्टेम बहुत ही सॉफ्ट होती है, इसे भी आसानी से हम लगा सकते हैं। ये देखिए, इसमें फ्लावर्स सब दिन में सब फूल खिलेते हैं, ये फिर शाम का टाइम है तो शाम में फूल मुरझा जाते हैं। और ये भी एक वैरायटी है टर्टल वाइन की। ये इसकी भी स्टेम बहुत नाजुक होती है, और जहाँ गिरती है वहाँ पे ये प्लांट बन जाता है। बस पानी अगर ज़्यादा होता है तो पानी से भले सड़ जाता है, तो इसलिए पानी ना रहे तो ये प्लांट तैयार हो जाता है। तो ये सारे कुछ पौधे हैं जो मैंने आप सब लोगों को दिखाया कि जो बहुत ही आसानी से स्टेम कटिंग से लग जाते हैं। गर्म मौसम हो या कोई भी मौसम हो, सभी मौसम में लग जाते हैं। क्योंकि वैसे ये मई जून मार्च में तो अच्छे से कटिंग लग जाती है, लेकिन मई जून की गर्मी में थोड़ा सारी कटिंग नहीं लग पाती है। तो ये सारे मेरे प्लांट्स हैं। ये देखिए, ड्रेसना भी की भी कटिंग किसी भी मौसम में लगा दो, बस थोड़ी नमी बनी रहेगी तो कटिंग लग जाती है आसानी से। तो अगर आप नए हैं तो इस तरह से अगर आसपास कहीं भी कटिंग मिल जाए तो सारी कटिंग लगा के आप अपने घर में ग्रीनरी बना सकते हैं। तो पेड़ पौधे घर में खूबसूरती भी बढ़ाते हैं, साथ में एनवायरनमेंट को भी फ्रेश रखते हैं। तो प्लांट्स को तो ज़रूर लगाना चाहिए। तो ये देखिए, ये ड्रेसना है, ड्रेसना भी आसानी से कटिंग से लग जाता है। मेरा प्लांट ये देखिए, मैंने इसकी कटिंग लगा दी थी, काफ़ी लंबा हो गया था तो ये बन गया है। ये पौधा ये देखिए यहाँ लगा हुआ है, ये जहाँ भी गिर जाता है वहाँ प्लांट तैयार हो जाता है। ये भी देखिए, मैंने इसे कटिंग से लगाया हुआ है। ये सारी ये फिलोडेंड्रन है, तो फिलोडेंड्रन की जड़ को बना लिया था पहले पानी में भिगो के, फिर ये लगा दिया। तो मनी प्लांट को पानी में इसकी नोट्स को भिगो दो, 10-15 दिन उसको पानी में रखो, फिर उसके बाद उसमें अपने आप रूट्स आ जाती है, फिर उससे ट्रांसफ़र कर दो। तो ये सारे पौधे बहुत ही आसानी से लग जाते हैं। ये पौधा भी ये देखिए, सिंगोनियम की एक वैरायटी है, इसे भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं कि जो किसी भी मौसम में आसानी से लग जाते हैं। और बहुत से पौधे ऐसे होते हैं थोड़ा उनकी हार्ड स्टेम होती है, तो जब मॉइस्चर होता है एटमॉस्फेयर में तभी वो लगती है आसानी से। तो आप भी कटिंग से अपना कटिंग लगाएं, एक्सपीरियंस करें कि क्या अच्छा लगता है कटिंग लगाना। मुझे तो पसंद है कटिंग लगाना, मैं ट्राई करती रहती हूँ कटिंग लगाने की, और देखती रहती हूँ, एक्सपीरियंस करती रहती हूँ। तो ये देखिए, ट्रायंगल हार्ट है, बहुत ही खूबसूरत लगती है इसकी, ये सक्लेंट होता है। ये देखिए, ब्रोकन हार्ट है। ये सारे मनी प्लांट है। ये मनी प्लांट लगाने का सबसे अच्छा तरीका है, मैं एक वीडियो और मनी प्लांट पे बनाऊंगी कि किस तरह से हम इसकी जड़ों को पहले निकालें, उसके बाद फिर मिट्टी में इसको ट्रांसफ़र कर दें। नहीं तो कोकोपीट में डायरेक्ट लगाएं तो ज़्यादा आसानी से लग जाएगा, लेकिन ये बहुत ही अच्छा तरीका ये है कि मैंने अभी पानी में इसकी जड़ें बना ली थी। तो मनी प्लांट और फिलोडेंड्रन की स्टेम्स को कटिंग पानी में इसको रख के आराम से इस पर रूट्स निकाल सकते हैं। तो मैंने देखिए आपको दिखा दिया कितनी आसानी से इस तरह से रूट्स निकाली जाती है। तो इसे भी मैंने जल्दी ही पानी में लगाया है,
तो इस तरह से अंदर वाटर में कुछ प्लांट लगे रहते हैं घर के अंदर कमरों में, तो अच्छा भी लगता है। तो इससे डेकोरेशन के लिए भी हम पानी में इसे लगा सकते हैं। साथ में इस तरह से हम रूट्स को भी ग्रो कर सकते हैं। जब इसमें रूट्स ज़्यादा हो जाए तो फिर इसके साथ इसमें अगर आप मिट्टी में इसे चाहे तो ट्रांसफ़र कर दें, और पानी में रखें तो पानी में जड़ें बढ़ती चली जाती है। तो ये भी थोड़ी कम ही जड़ें हुई है। और इस तरह से हम जो बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जो पानी में जिनकी रूट्स आसानी से ग्रो की जाती है। तो मनी प्लांट और फिलोडेंड्रन में ये आसानी से हो जाती है। तो ये देखिए, ये अभी इसमें नोट से ये देखिए जड़ बन चुकी है इसमें, और इसमें भी रूट्स है। और इसी तरह से ये प्लांट में नई नई पत्तियाँ निकलती हैं। इससे तो ये लाइट में रहता है और घर में थोड़ी बहुत जो एयर होती है उसमें अच्छे से सरवाइव करता रहता है। तो ये देखिए, ये फिलोडेंड्रन की एक बहुत ही एक ब्लैक कलर का मनी प्लांट है, इसे मैंने लगाया हुआ। तो अभी इसमें धीरे धीरे कलर चेंज होगा। तो आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।